कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में पूरी तरह से घिरी ममता सरकार आज विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। इसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। कल से शुरू हुए 2 दिन के इस विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है और आज ही इसे सदन में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज ही इसे गवर्नर के पास भेज भी दिया जाएगा। तो रेप केस पर सख्त अब रुख किया है ममता बनर्जी सरकार ने। ममता सरकार रेप विरोधी बिल आज पेश करने वाली है। 2 दिन का ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है। आज से 2 दिन का ये सत्र है और आपको बता दें कि इसे सदन में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे आज ही गवर्नर के पास भी भेज दिया जाएगा। तो रेप के दोषियों को 10 दिन के अंदर अंदर फांसी का प्रावधान जो है वो इसमें है और साथ ही आपको बता दें कि आज इसे पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे गवर्नर के पास आज ही भेज दिया जाएगा। यानी 10 दिन के अंदर अंदर जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो अब एंटी रेप कानून में क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। बलात्कार की सभी घटनाओं को हत्या के बराबर माना जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अपराधी के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का भी इसमें प्रावधान है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। आशिका सिंह मेरी सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज इस बिल को पेश किया जाएगा आशिका, और आज ही से गवर्नर के पास भी भेजा जाएगा। बिल्कुल पंकज, ममता बनर्जी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे हाथ में ये पावर होती तो 7 दिन के भीतर जो रेपिस्ट है उसे सजा मिल जाती, फांसी की सजा मिल जाती। तो अब इस क्रम में कठिन प्रावधान जो है दंड के रखे जाएंगे। ये बिल आज विधानसभा में लाया जाएगा, इस पर आज ही चर्चा होगी, आज ही ये विधानसभा से पास हो जाएगा। इसे पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी जो है वो इस पर कोई हंगामा विशेष न काटा जाए और ये बिल पास हो जाए। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। ममता बनर्जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि राज्यपाल अगर इस बिल पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते, इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते हैं, तो हम उनके राजभवन का घेराव करेंगे। तो ये जो बिल का मुद्दा है ये एक तरफ राजनीतिक, दूसरी तरफ रेप की ये जो घटना है, रेप और हत्या की, इसमें घिरी हुई ममता सरकार कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक राहत की सांस या उससे उबरने की कोशिश इसे कह सकते हैं। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशिका सिंह इस अपडेट और इस जानकारी के लिए आपका। और कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब संदीप घोष पर शिकंजा कस दिया है। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी आपको बता दें इस मामले में हुई है, लेकिन उससे कोलकाता कांड के कई राज का पर्दाफाश भी होने की उम्मीद है। यानी वित्तीय अनियमितताएं हैं, यानी वो घोटाला जिसके तहत गिरफ्तार किया, लेकिन उसके अलावा और कई सारे राज सामने आ सकते हैं। तो क्या संदीप घोष का संजय रॉय से कोई कनेक्शन है, इसकी भी जांच हो रही है। इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस रात लेडी डॉक्टर की हत्या हुई उस रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने न्यूज 18 पर बड़ा पर्दाफाश किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने इस बीच सोमवार को एक विरोध मार्च भी निकाला था। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग भी की है। बीजेपी ने भी ममता सरकार का घेराव किया है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो ये तमाम चीजें इस पूरे मामले को लेकर हो रही हैं और अब संदीप घोष को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस 25वें दिन बड़ी खबर आई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जैसा हमने आपको बताया, इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से 15 दिन से भी अधिक समय से पूछताछ कर चुकी है। सवाल जवाब हो चुके हैं। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। संदीप घोष समेत उनके करीबियों के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में छापेमारी भी की थी और इस रेड के बाद अब संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज करप्शन मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यानी ये घोटाला तो था ही, लेकिन साथ ही साथ अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है संदीप घोष की, तो संजय रॉय से क्या उनका कनेक्शन है इस बारे में भी पूछताछ होगी और कई सारे राज सामने आ सकते हैं। यानी 15 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है संदीप घोष से। पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, लेकिन अब चूंकि गिरफ्तारी हो गई है, अरेस्ट हो गए हैं, तो अब ऐसे में सवाल जवाबों का सिलसिला अभी भी चलता रहेगा और ऐसे में उम्मीद है सीबीआई को कि कई अहम राज से पर्दाफाश हो सकता है। संजय रॉय से उनके क्या संबंध थे, यदि थे तो क्या संबंध थे, और कौन कौन लोग हैं। अब जाहिर बात है जब सवाल जवाब होंगे, आमने सामने बैठाया जाएगा, तो अब कई सारे राज सामने आ सकते हैं। तो संजय रॉय पहले से पुलिस की गिरफ्त में, अब संदीप घोष पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उन्हें और अब उनसे भी पूछताछ होगी। लगातार 15 दिन तक पूछताछ हुई, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तब जाकर अब गिरफ्तारी हुई है।
तो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में वारदात की रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा पर्दाफाश किया। न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर तापस प्रामाणिक हैं, उन्होंने कहा क्राइम सीन पर लापरवाही की गई है। तापस प्रामाणिक ने यह भी दावा किया कि संजय रॉय आरोपी अकेले नहीं है, इतनी बड़ी वारदात वो अकेला नहीं कर सकता है। तापस प्रामाणिक ने यह भी कहा कि संदीप घोष किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो वीडियो वायरल होने के बाद हम लोग देख के चौंक गए, ऐसे कैसे हो सकते। एक अंदर एक डॉक्टर का मौत हो चुका है, तो जो सेमिनार रूम है, सेमिनार रूम के अंदर लग रहा है कोई फिश मार्केट है। फिश मार्केट ऐसा है, बहुत सारा आदमी उसका अंदर घुस चुका है। और कौन लोग घुस रहा है? एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का बहुत सारा प्रोफेसर लोग है, सीनियर रेसिडेंट है, एक लॉयर भी, एडवोकेट है, जो प्रिंसिपल का एडवोकेट है। उनका क्राइम सीन से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। और उनका जो पीए भी नहीं है, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका इसके दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, उनको वीडियो में दिखाई रही है। मुझे पता नहीं और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो में दिखा गए थे ना, वो पूरा का पूरा क्राइम से नहीं लग रहा है जो वो टेम्पर हो चुका है। क्योंकि नहीं होगा, देखिए वो मैडम बोल रहा था, डीसी सेंट्रल मैडम, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो हम लोग का 51 फुट का रूम है, उसके 40 फुट में हम लोग बॉडी के आसपास कार्डन अप कर दिए। तो पुलिस को कैसे पता चला जो क्राइम उसका 40 फुट में ही हुआ, 40 फुट में हुआ, 11 फुट में कोई फुटप्रिंट नहीं है, और वो क्राइम सीन 40 फुट में हुआ। और देखिए एंट्री एग्जिट पॉइंट में वो क्रिमिनल एंट्री एग्जिट पॉइंट में तो घुसेंगे ना, तो उसके फुटप्रिंट रहता है, तो फुटप्रिंट क्या होता है, फुटप्रिंट मिक्सअप हो जाएगा, तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे सीबीआई। तो इसके तो कोलकाता पुलिस को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो लोग अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पहले दिन से पूरा का पूरा झूठ है।